कुछ देर पहले विदेश मंत्री को और इसके बाद जेपी नड्डा ने अपनी बात रखी और उन्होंने विपक्ष के व्यवहार को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि सरकार हालात को देखते हुए सजग है, लेकिन विपक्ष का जो रवैया है वो गैर जिम्मेदाराना है, ये उन्होंने कहा। और उसकी वजह यह थी कि एस जयशंकर जैसे ही इस पूरे मामले को विस्तार से बताने के लिए सदन में खड़े हुए, वहां से शोरगुल शुरू हो गया और इसके बाद फिर उन्होंने कोई बात जयशंकर की नहीं सुनी, विदेश मंत्री की नहीं सुनी। और कई चीजें एस जयशंकर ने आज बताई हैं जिनको लेकर हम चर्चा करेंगे। शैलेंद्र जी मेरे साथ हैं, कर्नल चौबे हमारे साथ हैं और ये स्पष्टता के साथ ये तो बताया आज विदेश मंत्री ने कि देखिए, हमारी कोशिश ये रहती है कि हम डायलॉग से किसी चीज को सुलझाएं और हम अभी भी इसके पक्षधर हैं, लेकिन फिर भी विपक्ष की पता नहीं किस बात को लेकर चिंता थी जिसको वो एड्रेस करना चाहते थे, पहले बात ही नहीं सुनना चाहते सरकार की। क्या कहेंगे शैलेंद्र जी? मैं सिर्फ ये कहूंगा, आपको अगर समझ आया हो विपक्ष क्या चाहता है तो मुझे बता दीजिए, मेरे तो समझ आया नहीं। मैं बड़ी सीधी सीधी बात कर रहा हूं, मुझे नहीं पता चला। आपने एक्चुअली विदेश मंत्री को काफी कुछ बुलवा लेना चाहिए था, ये मौका होता है आपके पास। मैं इसको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, बीइंग अ गुड क्रिटिक बात कर रहा हूं। आप विपक्ष हैं, आपका आदर है, आपका सम्मान है, आपका एक जगह है पार्लियामेंट में। अरे जनाब, उसको बुलवाइए, उसको वो सवाल दीजिए जो देश के, आपके और मेरे सवाल हैं। आप बताइए मुझे क्या मुद्दा था? अच्छा, सुनेंगे नहीं तो काउंटर कैसे करेंगे? नहीं तो सबसे पहली बात यह है कि अगर आप सरकार के पक्ष को सुनना ही नहीं चाहते फिर कि क्या क्या सरकार ने बताया है, तो उसको काउंटर कैसे करेंगे? क्योंकि लगातार हम तो शोर सुनते रहे और मुझे तो बहुत सारी बातें एस जयशंकर की भी कम समझ में आई। इसलिए कम समझ में आई क्योंकि वो इतने शोर के बीच में बोल रहे थे। बड़े बड़े पॉइंट्स हैं जो लगातार हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। और कर्नल चौबे, चिंता सरकार की जो है वो एस जयशंकर ने बताई है कि भाई, खाड़ी देशों में हमारे 1 करोड़ के आसपास लोग रहते हैं, ईरान में 2000 भारतीय छात्र पढ़ रहे हैं। आप अगर चाहते हैं विपक्ष के नाते कि सरकार एग्रेसिव होकर किसी से बात करे, क्या इस अवस्था में वो संभव है कर्नल चौबे, जब दोनों तरफ हमारे नागरिक फंसे हुए हैं? बिल्कुल भी नहीं। इस समय हमारा फर्ज बनता है कि हम जिस जिस देश में भारतीय नागरिक फंसे हुए हैं उनके साथ में सौहार्दपूर्ण वातावरण बना के रखें और इंश्योर करें कि हमारे नागरिक जो हैं वहां पर वो सेफ रहें, हमारे छात्र जो बच्चे पढ़ने गए हुए हैं वहां पर वो सुरक्षित वहां रहें, और अगर उनको निकलना है तो उनका सुरक्षित निकलने का प्रावधान किया जाए। आपको याद होगा जैसे कि यूक्रेन रशिया युद्ध में भारत के जो स्टूडेंट्स थे उनको वहां से निकाला गया, युद्ध को थोड़ी देर के लिए स्थगित किया गया, उनका बस रूट खोला गया और बसेस से उनको एक्सट्रैक्ट किया गया। 12 दिन की ईरान इजराइल वॉर में भी आपको ध्यान होगा कि भारतीय स्टूडेंट्स को ईरान से निकाला गया था और उस समय उस इलाके में एक तरीके का सीज फायर हो गया था, जहां से ये बसेस का काफिला करीब 14 घंटे की यात्रा कर कर अजरबैजान के बॉर्डर तक पहुंचा था। तो ये फर्ज बनता है विदेश मंत्री का, भारतीय नागरिकों की रक्षा इंश्योर करना विदेशों में। और जो कर्नल शैलेंद्र बात बिल्कुल सही कह रहे थे, अगर इस समय मौका था विपक्ष के पास में कि वो एमईए से या एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से वो सब जानकारी निकलवा लेते जिसके लिए भारत का हर नागरिक चिंतित है, तो ये सुनहरा मौका मैं कहूंगा उन्होंने यहां से हाथ से जाने दिया। बिल्कुल। और उसके पीछे कई बार ऐसा लगता है कि आपका होमवर्क कमजोर है, आपकी तैयारी कमजोर है, या आप जिन बातों को उठाना चाहते हैं उनका तरीका आपको सीखना पड़ेगा। इतने साल संसदीय अनुभव के बाद भी ये कई चीजें ऐसी हैं। लेकिन इन सब के बीच बड़ी जानकारी जो विदेश मंत्री की तरफ से दी गई है वो ये दी गई है कि ईरान के जो छात्र हैं वहां भी हम दूतावास के जरिए मदद कर रहे हैं और तेहरान से छात्रों को शिफ्ट कर दिया गया है, ये भी एस जयशंकर ने बताया है। और जैसे ही हालात सुधरेंगे हम लोगों को वापस लाएंगे। उन्होंने ये भी हालांकि बताया अलग अलग देशों से कितनी फ्लाइट्स के जरिए लोगों को निकाला है, इस पूरी चीज का डेटा उन्होंने दिया है। लेकिन इस सूरत में मैं फिर शैलेंद्र जी आपके पास आऊंगा, भारत की भूमिका क्या हो? जो बता रहे हैं एस जयशंकर कि भाई उन्होंने 8-10 देशों के नाम बताए कि प्राइम मिनिस्टर ने इनके सबके अध्यक्षों के साथ बात की है, किसी के किंग हैं, किसी के प्रिंस हैं, सबका नाम लेकर उन्होंने बताया कि इनके साथ बातचीत हुई है। और उनको भी ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आपकी प्राथमिकता इस वक्त भारतीयों को सुरक्षा देना होना चाहिए। क्या एक देश के नाते आपकी इसके अलावा कोई प्रायोरिटीज हो सकती हैं? 1 करोड़ भारतीय मिडिल ईस्ट में हैं, मुझे नहीं लगता कि हम उन्हें रातों रात निकाल पाएंगे। मुझे लगता है अगर मैं ऑपोजिशन हूं या मैं अपने देश का एक रिस्पॉन्सिबल पार्लियामेंटेरियन हूं, एमपी हूं, तो मेरा सवाल गवर्नमेंट को होना चाहिए कि हर देश में हम किस तरह से मदद पहुंचा सकते हैं। क्या आप हमें कोई टेलीफोन नंबर बताएंगे जहां इंडिया में हम कुछ पता कर लें या वहां पर पता कर लें? हम अपने लोगों तक कैसे पहुंचे? अगर एक पर्टिकुलर जगह पर किन्हीं कुछ लोग अपना वापस आना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या फैसिलिटेट कर रहे हैं?
ये सवाल पूछने चाहिए थे। ये मेरे सवाल हैं, जी। ये मेरी आवाम के सवाल हैं, मेरी सेफ्टी। आप बात कर रहे हैं, बात करिए। ये बिल्कुल नहीं करी गई होगी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर लेवल पर कि हमारे बच्चों को आप कैसे वापस भेजोगे। बिल्कुल। बात इस समय यह हुई होगी जी। कि इस लड़ाई को किसी तरह रोकें, क्योंकि हमें भी मालूम है 1 करोड़ लोगों को निकालना अपने आप में एक बिल्कुल। आप impossible दोनों task का मैं शुक्रिया करना चाहता हूं, आप हमारे साथ जुड़े, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं खबरों में आगे बढ़ूंगा, आपको दिखाऊंगा 2 मिनट में भारत। कुछ देर पहले विदेश मंत्री को और इसके बाद जेपी नड्डा ने अपनी बात रखी और उन्होंने विपक्ष के व्यवहार को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि सरकार हालात को देखते हुए सजग है, लेकिन विपक्ष का जो रवैया है वो गैर जिम्मेदाराना है, ये उन्होंने कहा। और उसकी वजह यह थी कि एस जयशंकर जैसे ही इस पूरे मामले को विस्तार से बताने के लिए सदन में खड़े हुए, वहां से शोरगुल शुरू हो गया और इसके बाद फिर उन्होंने कोई बात जयशंकर की नहीं सुनी, विदेश मंत्री की नहीं सुनी। और कई चीजें एस जयशंकर ने आज बताई हैं जिनको लेकर हम चर्चा करेंगे। शैलेंद्र जी मेरे साथ हैं, कर्नल चौबे हमारे साथ हैं, और ये स्पष्टता के साथ ये तो बताया आज विदेश मंत्री ने कि देखिए, हमारी कोशिश ये रहती है कि हम डायलॉग से किसी चीज को सुलझाएं और हम अभी भी इसके पक्षधर हैं, लेकिन फिर भी विपक्ष की पता नहीं किस बात को लेकर चिंता थी जिसको वो एड्रेस करना चाहते थे। पहले बात ही नहीं सुनना चाहते सरकार की। क्या कहेंगे शैलेंद्र जी? मैं सिर्फ ये कहूंगा, आपको अगर समझ आया हो विपक्ष क्या चाहता है तो मुझे बता दीजिए। मेरे तो समझ आया नहीं। मैं बड़ी सीधी सीधी बात कर रहा हूं, मुझे नहीं पता चला। आपने एक्चुअली विदेश मंत्री काफी कुछ बुलवा लेना चाहिए था। ये मौका होता है आपके पास। मैं इसको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, बीइंग अ गुड क्रिटिक बात कर रहा हूं। आप विपक्ष हैं, आपका आदर है, आपका सम्मान है, आपका एक जगह है पार्लियामेंट में। अरे जनाब, उसको बुलवाइए, उसको वो सवाल दीजिए जो देश के, आपके और मेरे सवाल हैं। आप बताइए मुझे क्या मुद्दा था। अच्छा, सुनेंगे नहीं तो काउंटर कैसे करेंगे? नहीं तो सबसे पहली बात यह है कि अगर आप सरकार के पक्ष को सुनना ही नहीं चाहते फिर कि क्या क्या सरकार ने बताया है, तो उसको काउंटर कैसे करेंगे? क्योंकि लगातार हम तो शोर सुनते रहे और मुझे तो बहुत सारी बातें एस जयशंकर की भी कम समझ में आई। इसलिए कम समझ में आई क्योंकि वो इतने शोर के बीच में बोल रहे थे। बड़े बड़े पॉइंट्स हैं जो लगातार हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। और कर्नल चौबे, चिंता सरकार की जो है वो एस जयशंकर ने बताई है कि भाई, खाड़ी देशों में हमारे 1 करोड़ के आसपास लोग रहते हैं। ईरान में 2000 भारतीय छात्र पढ़ रहे हैं। आप अगर चाहते हैं विपक्ष के नाते कि सरकार एग्रेसिव होकर किसी से बात करे, क्या इस अवस्था में वो संभव है कर्नल चौबे, जब दोनों तरफ हमारे नागरिक फंसे हुए हैं? बिल्कुल भी नहीं। इस समय हमारा फर्ज बनता है कि हम जिस जिस देश में भारतीय नागरिक फंसे हुए हैं उनके साथ में सौहार्दपूर्ण वातावरण बना के रखें और इंश्योर करें कि हमारे नागरिक जो हैं वहां पर वो सेफ रहें। हमारे छात्र, जो बच्चे पढ़ने गए हुए हैं वहां पर, वो सुरक्षित वहां रहें और अगर उनको निकलना है तो उनका सुरक्षित निकलने का प्रावधान किया जाए। आपको याद होगा जैसे कि यूक्रेन रशिया युद्ध में भारत के जो स्टूडेंट्स थे उनको वहां से निकाला गया, युद्ध को थोड़ी देर के लिए स्थगित किया गया, उनका बस रूट खोला गया और बसेस से उनको एक्सट्रैक्ट किया गया। 12 दिन की ईरान इजराइल वॉर में भी आपको ध्यान होगा कि भारतीय स्टूडेंट्स को ईरान से निकाला गया था और उस समय उस इलाके में एक तरीके का सीज फायर हो गया था, जहां से बसेस का काफिला करीब 14 घंटे की यात्रा कर कर अजरबैजान के बॉर्डर तक पहुंचा था। तो ये फर्ज बनता है विदेश मंत्री का, भारतीय नागरिकों की रक्षा इंश्योर करना विदेशों में। और जो कर्नल शैलेंद्र बात बिल्कुल सही कह रहे थे, अगर इस समय मौका था विपक्ष के पास में कि वो MEA से या एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से वो सब जानकारी निकलवा लेते जिसके लिए भारत का हर नागरिक चिंतित है, तो ये सुनहरा मौका मैं कहूंगा उन्होंने यहां से हाथ से जाने दिया। बिल्कुल। और उसके पीछे कई बार ऐसा लगता है कि आपका होमवर्क कमजोर है, आपकी तैयारी कमजोर है, या आप जिन बातों को उठाना चाहते हैं उनका तरीका आपको सीखना पड़ेगा। इतने साल संसदीय अनुभव के बाद भी ये कई चीजें ऐसी हैं। लेकिन इन सब के बीच बड़ी जानकारी जो विदेश मंत्री की तरफ से दी गई है वो ये दी गई है कि ईरान के जो छात्र हैं वहां भी हम दूतावास के जरिए मदद कर रहे हैं और तेहरान से छात्रों को शिफ्ट कर दिया गया है, ये भी एस जयशंकर ने बताया है। और जैसे ही हालात सुधरेंगे हम लोगों को वापस लाएंगे। उन्होंने ये भी हालांकि बताया अलग अलग देशों से कितनी फ्लाइट्स के जरिए लोगों को निकाला है, इस पूरी चीज का डेटा उन्होंने दिया है। लेकिन इस सूरत में मैं फिर शैलेंद्र जी आपके पास आऊंगा, भारत की भूमिका क्या हो? जो बता रहे हैं एस जयशंकर कि भाई उन्होंने 8-10 देशों के नाम बताए कि प्राइम मिनिस्टर ने इनके सबके अध्यक्षों के साथ बात की है, किसी के किंग हैं, किसी के प्रिंस हैं, सबका नाम लेकर उन्होंने बताया कि इनके साथ बातचीत हुई है और उनको भी ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आपकी प्राथमिकता इस वक्त भारतीयों को सुरक्षा देना होना चाहिए। क्या एक देश के नाते आपकी इसके अलावा कोई प्रायोरिटीज हो सकती हैं? 1 करोड़ भारतीय मिडिल ईस्ट में हैं।
मुझे नहीं लगता कि हम उन्हें रातों रात निकाल पाएंगे। मुझे लगता है अगर मैं ऑपोजिशन हूँ या मैं अपने देश का एक रिस्पॉन्सिबल पार्लियामेंटेरियन हूँ, एमपी हूँ, तो मेरा सवाल गवर्नमेंट को होना चाहिए कि हर देश में हम किस तरह से मदद पहुँचा सकते हैं। क्या आप हमें कोई टेलीफोन नंबर बताएंगे जहां इंडिया में हम कुछ पता कर लें या वहां पर पता कर लें? हम अपने लोगों तक कैसे पहुंचे? अगर एक पर्टिकुलर जगह पर किन्हीं कुछ लोग अपना वापस आना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या फैसिलिटेट कर रहे हैं? ये सवाल पूछने चाहिए थे। ये मेरे सवाल हैं, ये मेरी आवाम के सवाल है। मेरी सेफ्टी आप बात कर रहे हैं, बात करिए। ये बिल्कुल नहीं करी गई होगी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर लेवल पर कि हमारे बच्चों को आप कैसे वापस भेजोगे। बात इस समय यह हुई होगी कि इस लड़ाई को किसी तरह रोकें, क्योंकि हमें भी मालूम है 1 करोड़ लोगों को निकालना अपने आप में एक आप दोनों का मैं शुक्रिया करना चाहता हूं। आप हमारे साथ जुड़े, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं खबरों में आगे बढ़ूंगा, आपको दिखाऊंगा 2 मिनट में भारत।